बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, और न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हज़रात मोहतरम, आज हम और आप उर्से रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में खिराज अकीदत का नजराना पेश कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों पर अपना ख़ास फजल फरमाई, करम फरमाए। आप देख रहे मिंबर नूर की रेहल पर आपके मस्जिद के खतीब व इमाम, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत नब्बाज़ कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा खलीलुर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुल कुदसिया की ज़ाते बाबरकात मिंबर नूर की जीनत बनी हुई है। मिंबर नूर पर आलिम नौजवान मौलाना सरताज साहब, मेरे भाई हाफिज़ कारी मोहम्मद साकिब साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज आपके दियार मोहब्बत में मैं हबीब भाई की दावत पर लब्बैक कहकर आपके दियार में हाज़िरी का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर आपने सुनने की कोशिश की ना, तो मैं सुनाने का हुनर जानता हूँ, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको बैठकर मेरी गुफ्तगू को समाअत करना होगा, है ना। और घबराए नहीं, ये मत सोचिएगा कि यार हम ही लोग बैठ गए फंस गए, ऐसा मत सोचिएगा। हाँ, ऐसी महफिल में खुश नसीब लोग बैठा करते हैं। ऐसी महफिल में जो नबी आखिरुज़्ज़मा का ग़ुलाम हाफिज़ रियाजुद्दीन सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ग़ुलाम होता है ना, वही ऐसी बाबरकत महफिल में बैठकर उलमा की गुफ्तगू को समाअत करता है। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं। जो लोग जलसा देखने आए थे वो देख कर चले गए, आप लोग सुनने आए हैं ना, आए हैं ना सुनने। हाँ, तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत सुन कर जाएंगे। और हैरत हुई यार कि इतना बाबरकत, इतना रहमत वाला महीना, जिस महीने में मुसलमान एक नेकी करता है तो रब्बे कायनात उसे 70 नेकियां अता करता है। इस बाबरकत महीने में, इस बाबरकत रात में, जहां पर मुसलमान अगर यहां बैठकर इबादत की नीयत से सिर्फ बैठ जाता, तो जब तक बैठा रहता रब तबारक व तआला उसके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करता रहता है ना। तो आप हजरात अच्छे लोग हैं, अच्छे अंदाज से बैठने वाले लोग हैं। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को समाअत कर लें, फिर आप फैसला कीजिएगा कि आपको घर जाना है कि या मौलाना की गुफ्तगू को समाअत करना है। ठीक है, थोड़ी देर आप समाअत कर लें। हज़रात मुहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वक़ार हम गरीबों के गमगोसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आक़ाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, मैं जब तकरीर करता हूँ तो आँख खोल कर करता हूँ, बंद करके नहीं करता। मैंने आपसे कहा ना कि नबी पर दुरूद पढ़ो, तो ये आगे वाले नबी पर दुरूद पढ़ रहे थे, पीछे वाले आराम कर रहे थे, सोच रहे थे पढ़ें या ना पढ़ें। जबकि जानते हो नबी पर दुरूद पढ़ने पर रब्बे कायनात हम पर रहमतों और बरकतों का नुज़ूल करता है। ये कब आप सीखोगे, ये कब जानोगे? जब उलमा की महफिल में बैठकर उलमा की गुफ्तगू को समाअत करोगे, तब आपको पता चलेगा कि नबी पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह कितनी रहमत का नुज़ूल करता है, अल्लाह कितनी बरकत का नुज़ूल करता है। इस मिंबर पर हुजूर सैयद मसऊद मियाँ अगर आए होते ना, तो मैं जानता हूँ कि आज अवाम अहले सुन्नत उनके नूरानी
नूरानी चेहरे को देखने के लिए यहाँ बैठी रहती। और हुजूर सैयद मसूद मियाँ अगर नहीं आए हैं ना, फिर भी आप ये सोचिए कि उनका फैज़ान यहाँ जारी व सारी हो रहा है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सिलसिले कलीमिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, आप सिलसिले चिश्तिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, आप सिलसिले हबीबिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, आप सिलसिले अशरफिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, आप सिलसिले रज़विया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। ये सारा सिलसिला मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जाता है। मैं आपको ये मैसेज, ये पैगाम देना चाहता हूँ। भाई ताहिर रज़ा रामपुरी जब नातिया कलाम पेश कर रहे थे तो हमारी आवाम मज़ा लेने के लिए जहाँ बड़ी तेज़ी से अपने आप में खड़े होकर पूरे ए मुसलमानों नातिया कलाम का लुत्फ़ ले रहे थे। मैं आपको मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ। आज कौम मुस्लिम ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है, अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। आज नबी के मीलाद में हम और आप जाते हैं ना, तो ए मुसलमानों अकीदत का नजराना लेकर नहीं जाते हैं। आज हम नबी के मीलाद में भी जाते हैं तो ये सोच लेकर जाते हैं कि हमें मजा मिलेगा तब हम नबी के मीलाद में शिरकत करेंगे। हकीकत में मुसलमानों आज कौम मुस्लिम ने अपने वकार को इसी तरीके से मजरू किया है। आज दरियापुर की जमीन के मुसलमानों ने अकीदत व मोहब्बत में डूबकर हजरत हाफिज अल्लामा रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुक़द्दस बड़े ही तुझको एहतसाम के साथ मनाया। दिल में तमन्ना आरज़ू थी कि दरियापुर गिरदो नवा के मुसलमान आएंगे, उलमा की महफिल में बैठकर उलमा के जिक्र को सुनेंगे। मगर हमारी कौम ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है, हमारी कौम के लोगों ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। अगर इसी मिंबर को हटाकर मुसलमानों उलमा को ना बुलाकर, अगर जवाबी कव्वाला और कव्वाल को बुलाकर जहां पर कोई महफिल रखी गई होती ना, तो दावे के साथ कहता हूं कोई मुसलमान यहां से भागने के लिए तैयार ना होता, कोई मुसलमान घर जाने के लिए तैयार ना होता। अगर ए मुसलमानों इसी महफिल को हटाकर किसी आवारा डांसर या लड़की का इंतखाब करके नाच और गाने का प्रोग्राम रखा गया होता तो हमारी कौम के लोग मजा लेने के लिए यहाँ शिरकत करते हुए नजर आते। आज यही वजह है मुसलमानों कि पूरे भारत के अंदर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है, हर जहार जानी मुसलमान को सताने की बात की जाती है। तो इसी दरियापुर का मुसलमान कहता है निसार अहमद निज़ामी, आखिर भारत की जमीन पर हमें सताया क्यों जा रहा है, भारत की जमीन पर हमारे वकार को मजरू क्यों किया जा रहा है। तो सुनो मुसलमानों, आज जो तुम पूरी दुनिया के अंदर निशाना बनाए जा रहे हो, जो तुम्हारी इज्जतों पर हमला किया जा रहा है, जानते हो मुस्लिम होने की बुनियाद पर तुम सताए नहीं जा रहे हो, कुरान पढ़ते हो इस बुनियाद पर नहीं सताए जा रहे हो, नमाज पढ़ते हो इस बुनियाद पर नहीं सताए जा रहे हो। दावे के साथ कहता हो अगर आज दुनिया के अंदर मुसलमान को सताया जा रहा है तो उसके गंदे आमाल की बुनियाद पर सताया जा रहा है। जिन मुसलमान नबी आखिरुज़्ज़मा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलना शुरू कर देगा, दावे के साथ कहता हूं अल्लाह की रहमतें उस पर नाजिल होंगी, उसकी दुनिया भी सबरेगी, उसकी आखिरत भी सबरती हुई। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाफिज रियाजुद्दीन साहब का तावन उर्स हाफिज रियाजुद्दीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है आज कौम मुस्लिम ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। दरियापुर के मुसलमानों आपने भी देखा होगा, अभी उर्स मुक़द्दस में मैं 5 बजे के करीब आपके दरियापुर में आया हूँ। मैंने हालात का जायजा लिया था। मगरिब के बाद मुसलमानों का एक जैन सैलाब जहाँ पर अपने आप में उमड़ता हुआ सैलाब मज़ार की तरफ आ रहा था। आप बताएं मुसलमानों, हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस इलाके के अंदर सुन्नियत के परचम को बुलंद किया था, कुरान की तालीम को आम किया था, नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत को आम किया था। उन्होंने ये तमन्ना, ये आरज़ू लेकर कुरान की तालीम को आम किया था कि मालदा डिस्ट्रिक्ट के मुसलमान जब भी मुझ मेरा उर्स करेंगे तो जहां पर मेरे मज़ार पर चादर चढ़ाएंगे ना, वही नबी आखिरुज़्ज़मा की जिक्र की महफिल सजाकर ऐसी महफिल में बैठकर दीन इस्लाम सीखते हुए नजर आएंगे। मगर ए मुसलमानों, आज हालात का जायजा लो। आज मुसलमान को पता ही नहीं है कि नबी पर दुरूद कैसे पढ़ा जाए, नबी पर सलाम कैसे पढ़ा जाए। हकीकत में मुसलमानों हालात कितने गंदे हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। आओ मैं आपको बताता चलूं, गुफ्तगू का आगाज करता हुआ चलो। हकीकत में मुसलमानों, आपने देखा होगा कि आज हमारे समाज के अंदर क्या किया जाता है। हमने कहा मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, नबी पर सलाम पढ़। मुसलमान दरियापुर की जमीन से निकला, चौराहे पर पहुंचा, उसके बाद 4 लोगों में जब बैठ गया ना, तो हकीकत में नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर पैबस व मुबाइसा करने पर आमादा हो गया। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कहने
लगा मेरे भाई, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, अगर उसी महफिल में कोई बदअकीदा बैठा होगा, कोई हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हुजूर सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कोई गुस्ताख बैठा होगा, तो वो उसके चेहरे का जुगराफिया बदल जाएगा, उसके चेहरे का नक्शा बदल जाएगा, वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। मगर अगर उसी महफिल के अंदर कोई ऐसा मुसलमान बैठा हो जो अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत व तकरीम करता हो, अपने मदरसे के असातिज़ा की इज्जत व तकरीम करता हो, जो पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर जिंदगी गुजारने वाला हो, तो जानते हो उसी महफिल में कहेगा, ए सवाल करने वाले सुन, मेरा ये अकीदा है कि मैं इस दरियापुर की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूं और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, अल्लाह। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि अगर मैं इस गुफ्तगू को छोड़कर आगे बढ़ गया ना, तो कल आपकी कलाई को कोई पकड़ कर कह सकता है कि निसार अहमद निजामी सरजमीन गोरखपुर उत्तर प्रदेश की जमीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू की थी, कोई दलील पेश ना किया था। आओ एक ऐसी हदीस आपकी निगाहों के सामने रखता चलो जिससे ये साबित हो जाए कि हमारे आका हमारे दुरूद सलाम को सुनते हैं। ए मुसलमानों, हदीस रसूल सुनो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल आका की बारगाह में बचलते हैं, आका की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज आपकी उम्मत आपके जाहिरी हयात में आप पर दुरूदो सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका, के आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूदो सलाम पढ़ेगी, क्या आप उनके दुरूदो सलाम को सुनते हैं? क्या आप उनके दुरूदो सलाम को सुनेंगे? ए मुसलमानों, जैसे ही वह सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतना कहते हैं, आका के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, सुनो सुनो, हदीस के अल्फाज है, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती बारफूम, मैं अपने मोहब्बत करने वालों के दुरूद व सलाम को सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ, चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अरबिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। और हाँ, ये सिर्फ मेरे जाहिरी हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूदो सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी है, तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, दूर नजदीक के सुनने वाले बुका, दूर नजदीक के सुनने वाले बुका, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और काशे महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, आप अगर ये सोच रहे हो कि निसार अहमद निजामी गुफ्तगू कहाँ से शुरू कर रहा है, नबी पर दुरूद व सलाम से गुफ्तगू कर रहा है, तो सुनो मुसलमानों, में आपको बताना चाहता हो, हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो, या सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो, या उड़ीसा की जमीन से हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो, या मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो, दुनिया के अंदर जितने भी औलियाए किराम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा है ना, हकीकत में ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। अगर नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते तो रब तबारक व तआला इस दुनिया को वजूद में ना लाता। नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, कौली व फेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। ए मुसलमानों, जहां तक की रब्बे कायनात ने अपनी रबूबियत का ऐलान भी किया है, तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है।
है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, हे रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को ना नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा मैंने तेरे दिल को मुतवाज़ से पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाक व कुम मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीद व हुब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है। अब मुसलमानों अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों को उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है, हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता है। मुस्नबी आखिर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि अगर उम्मत मोहम्मदिया को पैदा करना मकसद ना होता तो मैं जमीन और समा को पैदा न करता, मकीनो मका को पैदा न करता, लौहो कलम को पैदा न करता, चाँदो सूरज को पैदा न करता, नबातातो जमातात को पैदा न करता, हैवानातो मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा न करता। हदीसे कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमाने आली शान है, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रब्बिया, ए महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीसे कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया बहाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, रिफ़अते मुस्तफ़ा, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह बहुत खूब। हजरात मोहतरम गुफ्तगू समझ रहे हैं ना जी हाँ? हाँ थोड़ी देर सुन सकते हैं ना, सुनेंगे हाँ? हाँ सब लोग सुनेंगे। हाँ मेरे भाई यार अगर किसी को जाना है ना तो उठकर जा सकता है, क्योंकि जब गुफ्तगू के दौरान कोई उठक बैठक करता है ना तो दुनिया कितना भी बड़ा खतीब हो उसको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। हाँ अगर किसी को जाना है किसी ज़रूरत से तो जा सकता है, लेकिन बीच में मेरे भाई उठो मत। हाँ मैं बहुत देर तक नहीं बोलूँगा, जब तक आप सुनेंगे तब तक ही बोलूँगा, ठीक है। हाँ क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा है भी नहीं, है ना, सहरी भी तो करना है। हाँ तो हज़रात मोहतरम कहने का मकसद ये है कि रब्बे कायनात ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। मैं आप तमामी हजरात को बताना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान की ज़मीन पर अगर दीन इस्लाम फैला है ना तो ये औलियाए किराम की बुनियाद पर फैला है। आप मुल्क हिंदुस्तान की ज़मीन की तारीख उठा ले मुसलमानों, यहाँ पर लोगों ने कलमे शहादत का इकरार किया है तो सिलसिले चिश्तिया के बुज़ुर्ग ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बुनियाद पर फैला है। इस मुल्क हिंदुस्तान पर जितने भी औलियाए किराम आए हैं उनका अगर कोई राजा है तो वो कोई और नहीं अजमेर का ख्वाजा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया है आप हजरात को भी पता। हज़रात मोहतरम कहने का मकसद यह है ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी की तारीख उठाएं। आओ मैं आपको बताता चलूं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग को अगर अंजाम ना दिया होता तो आज भारत के हर चहार जानी पर जहां देखो औलियाए किराम की मज़ार दिख रही है। आपके इसी दरियापुर की ज़मीन पर हज़रत अल्लामा हाफिज़ रियाज़ुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार अक़दस हम सब की निगाहों के सामने है। ए मुसलमानों यहाँ के लोगों से पता चला कि हाफिज़ रियाज़ुद्दीन
रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह मस्जिद की इमामत के लिए यहाँ तशरीफ यूपी की ज़मीन से लाए थे। उन्होंने नमाज की अदायगी करी, कुरान की तालीम को आम किया। आज उन्हीं की देन है कि आज सुन्नियत मालदा की ज़मीन पर पनप रही है। आज मालदा की ज़मीन पर सुन्नियत आम हो रही है। लोगों ने जो पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाला है, वो हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वजह से डाला है। और हकीकत है मुसलमानों, हम अपने उलमा की इज्जत करें, हम अपने उलमा की खिदमत करें, इसलिए कि हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस मालदा की ज़मीन पर, यहाँ दरियापुर की ज़मीन पर दीन की तबलीग के लिए आए थे, कुरान की तालीम को आम करने के लिए आए थे। जिस तालीम को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भारत की ज़मीन पर आम करके लिए आए थे। ए मुसलमानों, हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्हीं की तालीम को सीने में बसाकर यहाँ के लोगों को अपने आप में सैराब करने के लिए आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब इसी भारत की ज़मीन पर तशरीफ लाए ना, मुल्क हिंदुस्तान की ज़मीन पर, अजमेर मोहल्ला की पाक ज़मीन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अजमेर की पाक ज़मीन पर तशरीफ लाए हैं। दीन इस्लाम की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, कुरान की तालीम को आम कर रहे हैं, नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं, अल्लाह रसूल की इताअत कर रहे हैं। ए मुसलमानों, कुछ लोगों ने देखा कि ये बाबा हिंदुस्तान की ज़मीन पर दीन की तबलीग को अंजाम देगा। उस वक्त के राजा पृथ्वीराज चौहान के पास कुछ लोग शिकायत लेकर पहुंचे, कहने लगे राजा, एक बाबा बुल के हिंदुस्तान की ज़मीन पर आया है, वो अपनी इस रब की इस तरीके से इबादत करता है, उसकी इबादत को ऐसा पता चलता है, ऐसा मालूम होता है कि बहुत तेजी से जहां पर वो मजहब अपने आप में आम हो जाएगा। राजा पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पैगाम भेजा कि आप हमारे यहाँ आकर हमसे हमारे दरबार में मुलाकात कीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भारत की ज़मीन पर लश्कर लेकर नहीं आए थे, भारत की ज़मीन पर हथियार लेकर नहीं आए थे, चंद मुसलमानों को अपने साथ लेकर आए थे, चंद गुलामों को अपने साथ लेकर आए थे। जब राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी को ले जाया गया है, तो हकीकत में मुसलमानों उनके साथ एक गठरी थी, उस गठरी में आसा कसा अपने आप में असा था और काशा था, और उसी गठरी के अंदर मुसल्ला था जिस पर खड़े होकर वो नमाज की अपने आप में नमाज की अदायगी करते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचे हैं, राजा ने बाबा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इरशाद फरमाया, कहा ए बाबा ये बता, तू हिंदुस्तान की ज़मीन पर क्या करने के लिए आया है, इस भारत की ज़मीन पर किस काम को अंजाम देने के लिए आया है। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, ए मुसलमानों, हम मुसलमानों को कलमा पढ़ाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी को पेश करने के लिए आए हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान से गरीब नवाज ने कहा था, राजा सुन, मैं भारत की ज़मीन पर दीन की तबलीग को अंजाम देने के लिए आया हो, कुरान की तालीम को आम करने के लिए आया हो, लोगों को कलमे शहादत पढ़ाने के लिए आया हो, लोगों को नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत को सिखाने के लिए आया हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बाब राजा पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, बाबा तुम अपने आप में ऐसा पता चलते हो कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुमसे पहले भी तुम्हारे मजहब के मानने वाले इस भारत की ज़मीन पर आए, हथियार के साथ आए थे, लश्कर के साथ आए थे, मगर वो लोग 2-4-10 दिन भी ना टिक पाए, वो अपने आप में भारत को छोड़कर भागना पड़ा। तो तुम यहाँ पर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम कैसे दे पाओगे। तो ए मुसलमानों, हम सब के राजा ने, हम सब के ख्वाजा ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितना प्यारा पैगाम दिया था। सैयद मसऊद मियाँ के जद्दे अमजद ने कितना अच्छा पैगाम दिया था। मुसलमानों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने कहा था, राजा पृथ्वीराज चौहान सुन सुन, अब तक जितने भी लोग मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर आए थे, अपनी ताकत पर भरोसा करके आए थे, अपने लश्कर पर भरोसा करके आए थे, अपने आप पर भरोसा करके आए थे, मगर गरीब नवाज भारत की जमीन पर आया है तो अल्लाह रसूल पर भरोसा करके आया है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला भारत की जमीन पर मैं दीन की तबलीग को अंजाम भी दूंगा और भारत की हर गली में लोग नबी आखिरुज़्ज़मा का कलमा पढ़ते हुए अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। देख भी रहे हैं, हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में चले जाओ, किसी भी इलाके में चले जाओ, हर जगह ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वाले मौजूद है। हर जगह ए मुसलमानों कलमे शहादत पढ़ने वाले मौजूद है। आज मुल्क हिंदुस्तान के हालात ठीक नहीं है। भारत की जमीन पर आज अलग अलग कानून लाकर मुसलमानों को ए मुसलमानों सताने की बात की जा रही है। अभी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर CAA का कानून नाफिज किया गया है। मुसलमान अपने आप में परेशान है, सोचने पर आमादा है, मौला हमारे साथ क्या किया जा रहा है।
है, हमारी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया जा रहा है। मुसलमान डरा सहमा हुआ है। 2018 के अंदर जब इस कानून की बात की गई थी ना, तो ए मुसलमानों, बंगाल की खाड़ियों से लेकर महाराष्ट्र तक मुसलमान परेशानी के आलम में मुब्तला था। तो हमारे मसाजिद के अइम्मा, हमारे मदारिस के उलमा अपनी तकारीर में चीख चीख कर कह रहे थे, मुसलमान जो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाकर तू खेत खलियान अपने मकान का कागज दुरुस्त करा रहा है, इस कागज को दुरुस्त कराने से पहले तू अपने ईमान को दुरुस्त कर ले, अपनी मस्जिदों को आबाद कर ले। रब का फरमान है, जो मेरे घर को आबाद करता है मैं उसके घरों को आबाद। सुभान अल्लाह। और हकीकत में मुसलमानों, मैं आपको मैसेज और पैगाम देने की बात कर रहा हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जिंदगी की तारीख उठाओ। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भारत की जमीन पर दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया है, आओ मैं आपको मैसेज और पैगाम देता हुआ चलो। आज मुसलमान परेशानी के आलम में मुब्तला है। हर चार जानिब से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अभी फिलिस्तीन की जमीन पर मजलूमों पर किस तरीके से मुसलमानों अपने आप में वहाँ के मजलूम मुसलमानों के वकार किस तरीके से मजरू किया जा रहा है। फिलिस्तीन की जमीन पर हमारी बहनों के वकार को किस तरीके से मजरू करने की बात की जा रही है। इसी रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हम अपने दस्तरखान पर तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान रखकर फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पा रहे हैं। मगर उन फिलिस्तीन के मजलूम बच्चों की जिंदगी उठाकर देखे, वहां के मजलूम मुसलमानों की जिंदगी की तारीख उठाकर देखे कि वो मजलूम मुसलमान किस तरीके से तर तर की ठोकरें खाने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों किसी के पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। मुसलमानों, एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी हाल ही में रिपोर्ट देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे घास को खाकर अपनी पेट की भूख को मिटाने पर आमादा है। पानी नहीं मिल रहा है, जो भी गंदा पानी मिल रहा है उसी पानी को पीकर अपनी जान की हिफाजत करते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमानों, अल्लाह की किस तरीके से इबादत कर रहे हैं, कुरान की किस तरीके से तालीम को आम कर रहे हैं। फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की जिंदगी उठाकर देखो मुसलमानों, आज तुम अपने आप में घर के अंदर 3 टाइम के बजाय 4 टाइम का खाना खाकर हकीकत में अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पा रहे हो। मगर फिलिस्तीन के मजलूम छोटे छोटे बच्चे अल्लाह का किस तरीके से शुक्र अदा कर रहे हैं, रब की बारगाह में किस तरीके से सजदा कर रहे हैं। ए मुसलमानों, फिलिस्तीन के मुसलमान अगर आज लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो अपने आप को बचाने के लिए नहीं, हम मुसलमानों के किबले अव्वल बैतुल मुकद्दस की हिफाजत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मुसलमानों को चाहिए कि हम फिलिस्तीन मजलूम मुसलमानों के लिए अल्लाह के घर में पहुंचकर रब की बारगाह में सजदा करके हकीकत में उन मुसलमानों के लिए दुआए खैर करे। इसलिए मुसलमानों, सिर्फ चाय की दुकानों पर बैठकर, चौराहों पर बैठकर उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उनके लिए कुछ करना है तो रब की बारगाह में सजदा करके, आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी करके उन मजलूम मुसलमानों के लिए दुआएं करो। दावे के साथ कहता हो, अगर मुसलमान दुआ करेगा तो रब तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमाकर वहां के मजलूम मुसलमानों की इज्जतों की हिफाजत करता हुआ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। हकीकत में मुसलमानों, भूख जब लगती है तब भूख का एहसास होता है। हकीकत में आज जो सोशल मीडिया पर वीडियो गर्दिश कर रही है ना, कभी उसको करीब से देखना कि किस तरीके से उन मासूम बच्चों की जिंदगी अपने आप में, ए मुसलमानों, अपने आप में कट रही है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि 13,000 बच्चे भूख की तड़प की वजह से मर गए। मुसलमानों, ए मुसलमानों, यह क्या हो रहा है। हम और आपको चाहिए कि रब का शुक्र अदा करें, अल्लाह की इबादत के लिए हम अपने आप को, अपने कदम को बढ़ाए। और हकीकत में परेशान होने की बात नहीं है मुसलमानों। आज बहुत से मुसलमान परेशानी के आलम में मुब्तला है कि हमारा क्या होगा, भारत की जमीन पर हमारे वकार को मजरू कर दिया जाएगा। हम और आपको परेशान होने की जरूरत रही है, इसलिए कि मुल्क हिंदुस्तान की जमीन का अगर कोई राजा है तो कोई और नहीं, वो हिंद का ख्वाजा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। हकीकत में जब NRC NPRC AA की बात चल रही थी तो मैं भारत की जमीन के अलग अलग चक्कर को लगाया था। मैं उस वक्त दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दे रहा था। मैंने देखा था कि मुसलमानों के चेहरे का जुग्राफिया बदलना जा रहा था। मैंने मुसलमानों से अपनी तकरीर के दौरान कहा था, मुसलमान परेशान होने की जरूरत रही है। ये तो जमीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की जमीन है, उनकी जमीन है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसी भारत की जमीन पर जब अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन पर पहुंचे हैं, अजमेर की पाक जमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह पहुंचे। हकीकत में मुसलमानों, ख्वाजा मोइनुद्दीन
मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे। एक दिन की बात है कि पृथ्वीराज चौहान के ऊंट जहां बांधे जाते थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उसी मैदान में पड़ाव करते हैं, उसी मैदान में जाकर बैठ जाते हैं। हकीकत में राजा को गुलाम आते हैं, कहते हैं बाबा आपको यहाँ से उठना होगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था कि मैदान बड़ा है, तुम कहीं और पर ऊँटों को बांध लो। उन लोगों ने कहा था बाबा नहीं, राजा के ऊँट यही बैठते हैं तो यही बैठेंगे। तो ए मुसलमानों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कहा था कि राजा के ऊँट यही बैठते हैं तो यही बैठे रहेंगे। इतना कहकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर मोहल्ला की जमीन से उठकर सफर करने लगे। जब दूसरा दिन गुजरा है, राजा पृथ्वीराज चौहान के गुलाम आए हैं, उन ऊँटों को उठा रहे, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़े बड़े ताकतवर आए, उन ऊँटों को उठा रहे, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। ए मुसलमानों, जितने भी पहलवान थे उनकी ताकत फेल हो गई, मगर ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ए मुसलमानों, बिला शुबहा यही से एक पैगाम ले लो कि अगर गरीब नवाज ऊँटों को बैठने का हुक्म दे दे तो इतनी ताकत के, इतनी राजा के गुलामों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उन ऊँटों को उठा सके। तो ये हिंदुस्तान की जमीन तो गरीब नवाज की जमीन है। जब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी का मजार है, तब तक भारत की जमीन पर मुसलमान आबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।